नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का सीजी कॉम्पिटिटर्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरीके से टाइम एंड वर्क टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सपोज क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि कोई पर्सन ए है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको देगा कि कोई पर्सन ए है, वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। फिर आपको बोलेगा कि कोई पर्सन बी है, सपोज कोई पर्सन बी है, वो किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, 15 डेज में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम ले लेना है। मैं क्या करूँगा, 10 और 15 का एलसीएम ले लूँगा। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो ये जो 30 आया है, ये जो आपका 30, ये जो एलसीएम आया है, ये आपका क्या है, ये जो एलसीएम आया है, ये आपका क्या है, टोटल वर्क है, ठीक है। जिस वर्क की बात हो रही थी कि जिस वर्क को बी जो है वो ए जो है वो कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। ये बोला जा रहा था ना कि ए किसी काम को 10 दिन में करेगा। तो कौन से काम को 10 दिन में करेगा, तो ये जो 30 है इसी काम को क्या करेगा, ये 10 दिन में करेगा। ये जो आपका एलसीएम 30 है, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला था बी जो है वह किसी काम को 15 दिन में करेगा। तो वो जो 15 काम को करे, वो जो काम 15 दिन में करेगा, वो कौन से काम को करेगा, यही जो 30 काम है, यही जो 30 वर्क है, इसको भी कितने दिन में करेगा, 15 डेज में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो देखिए, अगर ए जो है वो 10 दिन में 30 काम को करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी जो है वह 15 दिन में 30 काम को करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका यहाँ पे एफिशिएंसी आ गया, ठीक है। ये 3 और 2 आपका क्या है, यूनिट एफिशिएंसी है, यानी इकाई क्षमता। इकाई क्षमता यानी किसी काम को करने की क्षमता, ठीक है। तो किसी काम को करने की क्षमता कैसी होगी, पर डे होगी। पर एक दिन में कितना काम करता है, 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 मिनट में कितना काम करता है, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, यूनिट एफिशिएंसी बोल दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूनिट एफिशिएंसी। क्योंकि कैसा एफिशिएंसी है, पर डे, पर आवर, पर मिनट की एफिशिएंसी है कि 1 घंटे में किसी काम को 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 मिनट में कितना काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एक दिन में कितना काम करता है, ए का एक दिन का काम कितना होगा, ए का 1 डे वर्क। देखिए मैंने क्या बोला, यूनिट एफिशिएंसी है। ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 3 वर्क करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम कर रहा है। तो दोनों अगर साथ में काम करेंगे, दोनों अगर साथ में काम करेंगे, तो दोनों का साथ में एक दिन का कार्य कितना होगा, ए प्लस बी अगर साथ में काम करेंगे तो ए प्लस बी का साथ में एक दिन का कार्य कितना होगा, ए प्लस बी इज 1 डे वर्क कितना होगा। इफ़ दे वर्क टुगेदर देन ए प्लस बी इज 1 डे वर्क कितना आएगा, 3 + 2 कितना आएगा, 5 वर्क, ठीक है, 5 वर्क। अब देखिए दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। करना 30 काम है, तो कितने दिन में करेंगे, तो मैं राइट हैंड साइड में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, तो 6 दिन में यहाँ पे कितना काम कर लेंगे, 30 काम कर लेंगे, 6 5 = 30। तो ये लोग 6 दिन में कितना काम कर लेंगे, 6 दिन में 30 काम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 डेज में कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे, ये जो आपने एफिशिएंसी निकाला है, देखिए यहाँ पे आपने जो एफिशिएंसी निकाला है, ए प्लस बी का जो आपने 1 डे वर्क निकाला है, आपने जो ए प्लस बी का 1 डे वर्क निकाला, ये 5 निकाला था, 3 + 2। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, ये जो एफिशिएंसी है ये क्या है, ये क्या है, 5 वर्क पर डे, है ना। एक दिन का कार्य है, तो ये बोल सकते हैं कि 5 काम हो रहा है एक दिन में। और करना कितना था, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क आपका कितना था, 30, ठीक है। तो 30 काम करना था। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, 30 काम को, 30 वर्क को किससे डिवाइड करोगे, 5 वर्क पर डे से डिवाइड करोगे, ठीक है। ऊपर वाला वर्क है, नीचे वाला एफिशिएंसी है। तो वर्क को जब एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। देखिए वर्क वर्क कैंसिल हो जाएगा, डे ऊपर चले जाएगा, तो 5 6 = 30, तो कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऊपर में आपका क्या है, वर्क है, ठीक है। न्यूमरेटर में आपका वर्क है, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, एफिशिएंसी है। तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, टाइम आएगा ना, है ना। वर्क आपका क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही तो होता है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वर्क को जब आप एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। या आप एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो, एक ही मतलब है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि
A can do a piece of work in 6 days, B in 9 days. B can do the same work in 9 days. How many days will both take together to complete the work, है ना? How many days will both take together to complete the work? A किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, B उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए लिख लेता हूँ तो, और यहाँ पे बी लिख लेता हूँ। तो ए कितने दिन में करता है? 6 डेज में करता है। बी कितने दिन में करता है? सेम वर्क को 9 डेज में करता है। अब 9 और 6 का आप एलसीएम निकालोगे तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? देखिए, जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत होता है उसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? आप क्या करोगे, इस 6 और 9 को लिख लो। आप इस 6 और 9 को लिख लो। चलिए यहाँ पे एक काम करते हैं, आप इस 6 और 9 को लिख लो। अब बड़ी वैल्यू को लो तो बड़ी वैल्यू का मल्टीपल लो। देखिए यहाँ पे 9 का टेबल लूँगा, 9 1 9, 9 6 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 9 2 18, 18 6 से डिवाइड होगा तो 18 6 से डिवाइड हो रहा है तो 18 क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। आपको बड़ी वैल्यू लेना है, उसका मल्टीपल देखते जाना है, उसका मल्टीपल निकालते जाना है। फिर जो भी मल्टीपल छोटी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या होगा? आपका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 18 एलसीएम आ जाएगा। या फिर देखिए आप एलसीएम एक तरीके से और एक और तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 6/9 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है, जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया था। आप जाके हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, आपको सिंपल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये और कैंसिल नहीं होगा तो सिंपल फ्रैक्शन में सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। अब क्या करोगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 3 से क्या हो जाएगा? 18, या फिर 9 2 से क्या हो जाएगा? 18। 18 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए ए का एक दिन का काम कितना आएगा? 6 3 जा 18। बी का एक दिन का काम 9 2 जा 18। तो ए का एक दिन का काम कितना है? ए का एक दिन का काम कितना है? ए का 1 डे में कितना वर्क करता है? 3 वर्क करता है। देखिए अभी मैं पूरा लिख रहा हूँ, बाद में मैं शॉर्ट में सॉल्व करूँगा तो इतना पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे को एग्जाम में तो कम समय में सॉल्व करना है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रफ में सॉल्व कर सकते हो। ए का एक दिन का काम कितना है? 3। अब बी का एक दिन का काम कितना है? 2। ए का एक दिन का काम 3, बी का एक दिन का काम 2 है। अब जब दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो ए प्लस बी का साथ में काम कितना आएगा? ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना आएगा? 3 + 2 5 वर्क आएगा। अब देखो करना कितना है? 18 वर्क, और एफिशिएंसी कितना है? 5 वर्क पर डे। तो आप क्या करोगे, 18 वर्क करना है, इसको एफिशिएंसी आपका कितना है? 5 वर्क पर डे। 5 वर्क पर डे इससे डिवाइड कर दोगे एफिशिएंसी से, तो यहाँ पे वर्क कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे डे ऊपर चला जाएगा, टाइम आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 3/3 डेज। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3/3 डेज, यानी 3.6 डेज। ठीक है, तो पूरा काम अगर दोनों ने साथ मिलकर काम करें, अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 3.6 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। क्या बोला है? राम, श्याम एंड मोहन कैन डू अ वर्क इन 10 आवर्स, 12 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क? राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में कर सकते हैं। वे कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे? देखिए यहाँ पे चलिए क्या करते हैं, राम लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं, राम, इधर श्याम लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मोहन। अब राम कितने दिन में कर रहा है? पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 डेज में, 10 आवर्स में। श्याम पूरे काम को कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है? 12 आवर्स में। और मोहन किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 15 आवर्स में। अब देखो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 10, 12 और 15 का, देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लूँगा। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे सबसे पहले बड़ा नंबर लीजिए। चलिए यहाँ पे 10, 12 और 15, 15 सबसे बड़ा है तो बड़ा नंबर लेता हूँ। 15 1 जा 15, 15 10 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 15 2 जा 30, 30 भाई 10 से डिवाइड होगा लेकिन 12 से नहीं होगा। 15 3 जा 45, 45 दोनों से नहीं होगा। 15 4 जा 60, देखिए 60 10 से भी हो रहा है और 12 से भी हो रहा है, 12 5 जा 60, तो 60 आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और अगर किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत है तो मैंने क्या बोला था, आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर ले लीजिए, 10 12 15 का आपको एलसीएम निकालना है। आप 10 और 12 ले लीजिए सबसे पहले, इसको आप क्या कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और रिड्यूस नहीं होगा ये, तो 10 6 जा 60 या फिर 12 5 जा 60। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 10 और 12 का, 10 और 12 का एलसीएम 60 आ गया। 15 बचा है, देखो अब 15 बचा है, तो भैया देखो 60 जो है वो 15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 60।
ठीक है। या फिर चलिए इसको भी आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, 60/15 कर दीजिए। यहाँ पे 15 चौक 60, 15 कम 15। अब देखो 61 ज़ा 60 या फिर 15 4 ज़ा 60। क्लियर है। तो एलसीएम कितना आ गया, 10 12 15 का 60। तो 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60। तो ये राम का एक दिन का काम कितना होगा, 6। श्याम का एक दिन का काम कितना होगा, 5। मोहन का एक दिन का काम कितना होगा, 4। तो तीनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों अगर साथ में मिलके काम करेंगे तो तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना होगा, 6 + 5 + 4 15। तो कितना काम करेंगे एक दिन में, 15। अब देखिए 60 काम करना है 15 की क्षमता से, 15 वर्क पर डे की क्षमता से। तो कितने दिन में करेंगे भैया, 60 को 15 से डिवाइड कर दो तो 15 चौक 60। तो आंसर कितना आएगा, 4 डेज। तो पूरा काम तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 4 दिन में। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 डे। देखिए ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 4 डेज आएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आवर्स में दिया है ना, तो ये 4 आवर्स आ जाएगा। आवर्स में दिया है तो आवर्स में आ जाएगा, यहाँ मैंने डेज में लिख दिया। ये ऑप्शन में भी डेज में लिखा है, यहाँ पे आवर्स आएगा। ठीक है, ये आवर्स आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। A and B can do a piece of work in 72 days. B and C can do it in 120 days. A and C can do it in 9 days, 90 days. In how many days will all three together can do the work? A और B किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 72 दिन में। B और C उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 120 दिन में। C और A उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 90 दिन में। अब देखिए 72, 90 और 120 का एलसीएम तो दिक्कत है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको जो ट्रिक बताया फ्रैक्शन वाला, आप उससे एलसीएम निकालिए। देखिए आप क्या कीजिए, सबसे आपको निकालना है 72, 120 और 90 का एलसीएम। तो आप सबसे पहले 72 और 120 को ले लीजिए, 72 डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ पे चलिए मैं 12 6 ज़ा 72, 12 10 ज़ा 120 और कैंसिल करूँगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब रिड्यूस नहीं होगा तो भैया देखो 120 इंटू 3 करोगे तो 12 3 ज़ा 36, 360 एलसीएम आएगा। 120 इंटू 3 करोगे तो 360 एलसीएम आएगा। या फिर आप क्या कर सकते थे, 72 इंटू 5 कर सकते थे। अब बचा कौन सा नंबर, 360 एलसीएम आ गया। बचा कौन सा नंबर, 90, 90 बचा आपका। तो 360 और 90 में तो आपको क्लियर दिख रहा है भाई कि 360 90 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। ठीक है, 360 कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। या फिर देखिए अगर इसमें भी दिक्कत है आगे भी कर लीजिए, 360/90। तो भैया 9 4 ज़ा 36, 0 0 कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9। तो 360 1 ज़ा 360 या 90 इंटू 4 360, एक ही मतलब है। 72 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, देखिए 72 में 5 मल्टीप्लाई किया है और 120 में क्या मल्टीप्लाई किया है, 3 मल्टीप्लाई किया है ना, दिख रहा है। और 90 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4। तो A प्लस बी का एक दिन का काम कितना आया, A प्लस बी अगर साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे। B प्लस सी साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। C प्लस ए साथ में काम करेंगे तो एक दिन में 4 काम करेंगे। तीनों को प्लस कर दो भाई। देखो अगर मैं तीनों को प्लस करूंगा ना तो सब 2 2 बार काम कर लेंगे। तो टोटल जब प्लस होगा ना 2A + 2B + 2C, तो भैया ये 2 दिन का काम रहेगा दोनों का। ठीक है, या तो आप इक्वेशन से सॉल्व कर लो या फिर ऐसा मान के सॉल्व कर लो। चलिए प्लस कर लेता हूँ, A + B + B + C + C + A बराबर 5 + 3 + 4। तो यहाँ पे 2A + 2B + 2C बराबर 5 5 3 8 8 4 12। तो 2 कॉमन आ जाएगा तो A + B + C बराबर 12। तो 2 नीचे जाएगा तो A + B + C बराबर 6। 2 छक्के 12 कैंसिल हो जाएगा। तो A और A B और C जब साथ में काम करेंगे तो कितना आएगा, एक दिन का काम 6 आएगा। A + B + C 6 आ रहा है। तो भैया एक दिन में 6 काम करते हैं, 360 काम करना है। तो 360 काम करना है, 360 वर्क करना है 6 वर्क पर डे की क्षमता से, 6 वर्क पर डे की क्षमता से। तो वर्क कैंसिल होगा, डे ऊपर जाएगा है ना। वर्क अपॉन एफिशिएंसी क्या आएगा, टाइम आएगा। तो कितना आएगा, 6 6 ज़ा 36, 60 डेज आपका आंसर है। क्लियर है, तीनों मिलकर काम करेंगे साथ में तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 60 दिन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे आप। देखिए
क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज, सी एंड ए इन 20 डेज, सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। सेम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे ए प्लस बी लिख लेते हैं और बी प्लस सी और यहाँ पे सी प्लस ए। तो भैया ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, 10 दिन में करते हैं किसी काम को, पूरे काम को। ये कितने में करते हैं, 15 डेज में पूरे काम को कंप्लीट करते हैं। सी और ए कितने दिन में करते हैं, 20 डेज में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, देखो भाई 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा। 20 को लेंगे, बड़े नंबर को लेंगे, चलिए बड़े नंबर को लेंगे, 10, 15 और 20 बड़े नंबर को लेंगे। बड़े नंबर को ले लीजिए आप, 20, 20, 21 से 20 डिवाइड होगा 10 से, लेकिन 15 से नहीं होगा। 22 ज़ा 40, 40 10 से तो होगा लेकिन 15 से नहीं होगा। 23 ज़ा 60, भैया 60 10 से भी होगा और 15 से भी होगा, तो 60 आपका एलसीएम आएगा। या फिर जैसा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था आप वैसा कर लो, देखो 10/15 कर लो, 2 5 कितना आएगा आपका, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे देखिए 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30, 10 3 ज़ा 30। अब बचा क्या आपका, 20 बचा, तो 20 को भी लिख लो। तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 20 कर लो। तो यहाँ पे देखिए 10 3 ज़ा 30, 10 2 ज़ा 20 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 32 ज़ा 60 या 23 ज़ा 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई पूरा नहीं कर रहा हूँ, आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, वहाँ पे इजीली मैं समझाया हूँ। ठीक है, 32 ज़ा 60 या 23 ज़ा 60। तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 6 आएगा, बी प्लस सी का एक दिन का काम 4 आएगा और सी प्लस ए का एक दिन का काम 3 आएगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 6, बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 4 और सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 3। तीनों को प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 6 + 4 + 3, तो 6 4 10 3 13। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a + 2b + 2c और यहाँ फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो a + b + c बराबर 13। तो भैया यहाँ पे a + b + c का एक दिन का काम कितना आएगा, 13/2। तो a + b + c तीनों का साथ में है ना, तीनों जब साथ मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन का काम कितना आया, 13/2। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि सी अकेला काम को कितने दिन में कर सकता है। तो भैया हमारे पास तो a + b + c अवेलेबल है और a + b अलग अवेलेबल है, b + c अवेलेबल है, c + a। तो भैया अगर c पूरे काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ये फाइंड करने के लिए हमको c का क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, है ना। c का हमको क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और अकेले चाहिए, है ना। कि भैया ऐसा नहीं कि b के साथ काम करे, a के साथ काम करे, c का एफिशिएंसी चाहिए और अकेले का एफिशिएंसी चाहिए। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको केवल क्या करना है, ओनली सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a + b को हटाना होगा तब तो c की वैल्यू आएगी। तो a + b को कैसे हटाएंगे, तो देखिए a + b की एफिशिएंसी कितनी दी है हमको, 6 दी है। तो a + b + c अगर 13/2 है तो इसको क्या करेंगे, a + b से माइनस कर देंगे। a + b कितना है, 6 है, तो माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा भाई, a कैंसल और यहाँ पे b कैंसल, तो c बराबर कितना आएगा, 13/2 - 6। तो ये क्या आ जाएगा, c = 13 - 12/2, तो आ जाएगा 1/2। तो c किसी काम को, c का एक दिन का काम कितना है, 1/2 और c को करना कितना है, 16 वर्क करना है ना। 16 वर्क करना है, किस एफिशिएंसी से करेगा, 1/2 की एफिशिएंसी से करेगा, 1/2 वर्क पर डे की एफिशिएंसी से करेगा। तो वर्क कैंसिल हो जाएगा और डे ऊपर चले जाएगा, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, है ना। ये क्या है, 1/2 है तो 2 ऊपर चले जाएगा। तो 16 × 2 कितना हो जाएगा, 120 डेज। तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 डेज। तो सी कितने दिन में करेगा पूरे काम को, पूरे 60 काम को अकेले कितने दिन में करेगा, 120 डेज में, 120 दिन में करेगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, एक दिन में आधा काम कर रहा है तो 120 काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ठीक है भाई, जब यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो कि सी जो है वह एक दिन में हाफ काम करेगा, आधा काम करता है, तो इधर 120 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 120 से मल्टीप्लाई करो, तो 120 दिन में कितना काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। क्लियर है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्या दिया है,
A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 8 days, C and A in 6 days. How long will B take to do the same work alone? A और B किसी काम को 12 दिन में, B और C किसी काम को 8 दिन में, C और A किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को अकेले करने में B को कितना समय लगेगा? देखो भाई यहाँ पे A और B किसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 12 दिन में। बी और सी किसी काम को कितना दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। सी और ए उसे कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। 12, 8 और 6 का एलसीएम निकाल लो भाई आप। 12, 8 और 6 का एलसीएम, बड़ी वैल्यू ले लो। 12, 8 और 6 में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है आपकी? 12 है। तो 12 एकम 12, 12 6 से तो डिवाइड होगा, 8 से नहीं होगा। 12 दूनी 24, 24 8 से भी डिवाइड होगा, 8 3 24, 6 से भी डिवाइड होगा, तो 24 आपका एलसीएम है। फिर भी किसी को यदि कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करो, 12, 8 और 6 को 12/8 कर लो। तो देखो 4 3 12, 4 2 8, तो 12 2 24, या फिर 8 3 24, तो 24 एलसीएम आ गया। अब बचा क्या? 6 बचा, तो यहाँ 6 लिख लेता हूँ। भैया 24 है, वो 6 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, तो एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। तो फिर टोटल एलसीएम कितना आ गया? 24। देखो इसको मिटा देते हैं। 12 2 24, 8 3 24, 6 4 24। तो यहाँ पे A प्लस बी का एक दिन का काम कितना आया? दोनों साथ में करेंगे तो 2। बी और सी जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन का काम 3। सी और ए जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन का काम 4। तीनों को प्लस करोगे फिर वही हमें सीधा शॉर्टकट में लिख देता हूँ। 2A प्लस बी प्लस सी बराबर 2 + 3 + 4, तो 3 2 5 9 आएगा। तो A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा? 9/2 आ जाएगा। 2 नीचे चले जाएगा। अब बोला है कि B उस कार्य को अकेले कितना दिन में करेगा? B को कितना समय लगेगा अकेले कार्य को करने में? तो भैया B की हमको क्या चाहिए? B की एफिशिएंसी चाहिए और अकेले चाहिए, है ना? ऐसा नहीं किसी के साथ में। ये जो दिया है कंबाइन एफिशिएंसी है, तो हमको क्या चाहिए? सिर्फ B की एफिशिएंसी चाहिए कि B अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करेंगे? B की वैल्यू चाहिए तो A और C को हटाना पड़ेगा। तो A और C कहाँ पर हमारे पास? यहाँ पर है। तो A और C की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो हम क्या करेंगे इसको? A प्लस बी प्लस सी अगर आपके पास 9/2 है तो A प्लस सी आपके पास क्या है? 4 है। दोनों को माइनस कर दो तो A कटेगा, C कटेगा, तो B कितना आएगा? 9/2 - 4, तो ये कितना आ जाएगा? 9 - 8/2, 9 - 8/2, तो ये आ जाएगा 1/2। देखो भाई B एक दिन में कितना काम करता है? आधा काम कर रहा है। करना कितना है? 24 काम। तो 24 काम करेगा हाफ की एफिशिएंसी से, 1/2 की एफिशिएंसी से, तो 2 ऊपर चले जाएगा, तो 24 दूनी कितना आ जाएगा? 48। तो 48 डेज में भी क्या करेगा? किसी काम को कंप्लीट करेगा अकेले। जो ये तीनों मिलके जब सब साथ में मिलके जो कर रहे थे, तो ये जो 24 काम है इसको अकेले भी कितने दिन में करेगा? 48 दिन में करेगा। A and B together can complete a piece of work in 70 days. B and C together can complete in 120 days. A and C together in 90 days. At what time can A alone complete the work? देखो A प्लस B किसी काम को कितना दिन में करते हैं? 72 डेज में। B और C उसी काम को कितना दिन में करते हैं? 120 डेज में। C और A उसी काम को कितना दिन में करते हैं? 90 डेज में। अब क्या करो? तीनों का एलसीएम ले लो आप। ठीक है, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया क्या? अच्छा इस बार A पूछा है, इस बार A अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा है। तो तीनों का एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कितना आएगा? देखो इसका एलसीएम हम निकाले थे 360 आया था, लेकिन चलिए फिर से निकाल देते हैं ना। अब ऐसा निकाल देते हैं 72, 120 और 90। तो 120 बड़ी वैल्यू ले लो। 121 सा 120, 120 किससे डिवाइड होगा भाई? 72 से डिवाइड होगा क्या? देखो बार बार काटोगे ना 72 इससे, 72 से तो नहीं होगा। 72 2 सा करोगे नहीं होगा, 9 2 सा करोगे 180 आएगा, नहीं आएगा, है ना। चलिए तो इसको क्या करो पता है? आप बार बार से आप बड़ी वैल्यू का टेबल लोगे ना, तो इससे अच्छा आप सीधा शॉर्टकट से सॉल्व कर लो। शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर लो? देखो सीधा 72 यहाँ पे ऐसा कर लो, 72/120 कर लो। तो यहाँ पे कितना? 12 6 72, 12 10 है 120, 2 3 6, 2 5 10। तो यहाँ पे देखो 72 × 5 कर दो, या फिर 120 इंटू क्या कर दो? 3 कर दो। तो 120 × 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 120 × 3 कर दोगे तो 360 आ जाएगा। अब 360 और बचा क्या आपका? हमने 72 120 लिया था, अब 90 बचा। तो भैया 360 तो 90 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 360 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 360। 72 में क्या मल्टीप्लाई किए थे? देखो 5 मल्टीप्लाई किए थे 72 में। तो 72 में 5, 123 ज़ा 9 4 ज़ा, ठीक है।
ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ रहा है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते और छोटा कर लेते। ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ रहा है 5, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ रहा है 3, सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना आ रहा है 4। मैं सीधा शॉर्टकट में लिखूंगा तीनों को प्लस करके, तीनों जब साथ में काम करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा 5 प्लस 3 प्लस 4, तो 5 3 8 8 4 12, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 12/2 यानी 6। अब क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेले पूरा काम को कितने दिन में करेगा, तो भैया ए का एफिशिएंसी चाहिए, अकेले ए कितने दिन में काम करता है हमको ये पता करना होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ए की वैल्यू चाहिए है ना। यहाँ पे देखो कंबाइन एफिशिएंसी है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ए की हमको एफिशिएंसी चाहिए और अकेले की एफिशिएंसी चाहिए। किसी के साथ काम करेगा ऐसी एफिशिएंसी नहीं चाहिए, कंबाइन एफिशिएंसी नहीं चाहिए, ए की हमको अकेले की एफिशिएंसी चाहिए है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, ए अगर अकेला काम करेगा तो वो वाली एफिशिएंसी क्या होगी, देखो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू चाहिए तो बी और सी को हटाना पड़ेगा, तो बी और सी क्या है हमारे पास 3 है, तो चलिए यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 है, और हमारे पास बी प्लस सी कितना है 3 है, ये 3 है, तो माइनस कर देंगे तो बी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो ए जो है वो अकेले कितना करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, तो 360 काम करना है 3 के क्षमता से, तो कितना करेगा 120 दिन। 3 1 3 3 2 6, तो कितना करेगा, तो कितना टाइम लगेगा 120 डेज, तो कितने दिन में करेगा 120 दिन में करेगा। ठीक है, तो ए जो है वो अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में करेगा, कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा 120 डेज। ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इन 8 डेज, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू कंप्लीट द वर्क। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिल के 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो भाई ए प्लस बी का आप देखो, ए प्लस बी की आपको कंबाइन एफिशिएंसी क्या दी है, ए प्लस बी अगर साथ में काम करे तो किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे ए अकेला करे, ए अगर अकेला करे तो किसी काम को कितने दिन में करेगा 12 दिन में करेगा। और ए प्लस बी अगर साथ में काम करे तो ए प्लस बी की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी दी हुई है 8 डेज। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा भाई, देखो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 12 कम 12 नहीं होगा, 12 दूनी 24, 24 8 से भी होगा तो 24 आएगा एलसीएम, 12 दूनी 24, 8 दिया 24। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का कंबाइन एफिशिएंसी 3 दिया है, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना दिया है 3 दिया है, ए और बी साथ में काम करे तो, और ए का अकेले का कार्य कितना दिया है 2 दिया है एक दिन का, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो बी का अकेले एक दिन का कार्य कितना आएगा 3 - 2 करोगे तो 1 आएगा। अब बी अकेले एक दिन में एक कार्य करता है तो भैया 24 कार्य को कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। कॉमन सेंस की बात है, 24 को 1 से डिवाइड कर दो, 24 काम करना है 1 की क्षमता से, तो आंसर कितना आएगा 24 डेज। भाई एक दिन में एक काम करेगा तो कितना करेगा 24 काम करना है 24 दिन में करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज, द टाइम इन विच बी अलोन कैन डू इट इज। ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले 30 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। चलो यहाँ पे ए प्लस बी का कंबाइन एफिशिएंसी आपको दिया है 10 और ए का अकेले का एफिशिएंसी दिया है 13। ए प्लस बी जब साथ में करेंगे ना तो किसी कार्य को 10 दिन में करेंगे, और ए अकेला करेगा तो किसी कार्य को 30 दिन में करेगा। अब भैया एलसीएम कितना आ जाएगा 30 और 10 का, 30 जो है वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है, तो एलसीएम कितना आएगा 30। ठीक है, 10 3 ज़ा 30, 30 1 ज़ा 30, तो ए प्लस बी का साथ में काम करेंगे तो एक दिन का काम कितना है 3। ए अगर क्या करेंगे, ए अकेला काम करेगा तो कितना करेगा 1 करेगा एक दिन में, तो बी का अकेला कार्य कितना आएगा माइनस कर देंगे तो ए कैंसिल, 3 - 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो भैया बी एक दिन में 2 काम करता है, काम कितना करना है 30, तो 30 काम करना है 2 की क्षमता से, तो कितना दिन लगेगा भाई 15 दिन लगेगा। क्लियर है, 30 काम करना है 2 की क्षमता से 15 दिन लगेगा। भाई एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करेगा तो 30 काम कर रहा है तो 2 को 15 से डिवाइड कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो इधर भी 15 से, तो 15 दिन में कितना काम हो गया 30 काम हो गया। क्लियर है, 15 दिन में, ये वर्क गलत लिखा गया, 30 काम हो गया, 15 दिन में 30 काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
A and B together can dig a trench in 12 days, which A alone can dig it in 20 days, B alone can dig it in। ए और बी मिलकर 12 दिनों में गड्ढा खोद सकते हैं, जिसे ए अकेला 28 दिन में खोद सकता है, बी अकेला इसे कितने दिन में खोदेगा। देखो भाई, ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी कितना है, 12 दिन में किसी काम को करते हैं साथ में मिलकर। ए अकेला कितने दिन में करता है उसी काम को, 28 दिन में। 12 और 28 के एलसीएम देखो भाई, 28 का आप क्या करो, या तो फिर 28 दूनी आप क्या करो 56 निकाल लो, ऐसा करके देख लो, फिर 28 दिया करके देख लो, या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, आपको वैल्यू ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप करो भाई यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 28, तो 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। अब और कैंसिल नहीं हो गए तो देखो 12 7 ज़ा 84 या फिर 28 3 ज़ा 84। ठीक है, तो 12 7 ज़ा 84, तो एलसीएम कितना आएगा 84। तो 12 7 ज़ा 84, 28 में क्या मल्टीप्लाई किए, 3 मल्टीप्लाई किए। अब ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना आया, 7 में करेंगे तो 7, और ए का अकेला कितना आया 3। तो भैया दोनों को माइनस कर दो, तो ए कैंसल, 7 माइनस 3, तो बी का अकेला एक दिन का काम कितना आया 4। तो बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 84 काम को करना है तो कितने दिन में करेगा, पूरे कंप्लीट। यही तो टोटल वर्क है ना, इसी को तो करेगा। तो 84 वर्क करेगा 4 की क्षमता से, तो 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो कितने दिन में करेगा, 21 डेज। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी टुगेदर कैन इन 12 days, ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 days, इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क। ए और बी किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में, तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखो ए और बी किसी काम को कितना दिन में पूरा करते हैं भाई, साथ में मिलकर करेंगे तो 8 दिन में। बी और सी कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। सी और ए मिलकर कितने दिन में करेंगे, रुको 8 दिन में। ए और बी 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में। ठीक है, तीनों मिलकर दिया है। इसके बाद तीनों मिलकर कितना दिया है, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 6 दिन। अब क्वेश्चन पूछा ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो भाई 8 12 और 6 का एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 12 एकम 12, 12 6 से डिवाइड होगा, 8 से नहीं होगा। 12 दूनी 24, 24 8 से भी होगा, 6 से भी होगा। यहाँ पे 24 क्या है, टोटल वर्क है। तो ए 8 दिन में 24 वर्क को करेगा, तो एक दिन में 8 3 ज़ा 24, एक दिन में 3 काम करेगा, 12 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। तो यहाँ पे मैं तीनों ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ गया, 3, बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया, 2, और सी और यहाँ पे तीनों का ए प्लस बी प्लस सी जब देखेंगे तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया, 4। तो भाई एक बात समझो आप, अगर आपको ए और सी मिलकर काम कितने दिन में पूरा करे बोला है, तो एक बार आपको ए की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए और सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तब तो आप ए और सी को प्लस करोगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए और सी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो भैया ए का अकेले का एफिशिएंसी और सी का अकेले का एफिशिएंसी पता होना चाहिए, तब तो दोनों को प्लस करोगे। तो या तो आप इक्वेशन से सॉल्व कर लो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है, जिसमें से अगर ए प्लस बी 3 है, तो ए प्लस बी 3 है, तो भैया सी 1 होगा, तब तो 3 और 1 4 होगा। दूसरा, चलो कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, है ना। दूसरा सेकंड कंडीशन बी प्लस सी 2 है, तो जब बी प्लस सी 2 होगा तो ए कितना होगा, 2 होगा, तब तो 2 + 2 4 होगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू 1 आ गई और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, या फिर आप ऐसा माइनस करके भी कर सकते थे, ए प्लस बी प्लस सी को आप ए प्लस बी से माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखो ऐसा भी कर सकते थे ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ऐसा भी कर सकते थे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 4 है, तो इसको एक बार ए प्लस सी से बी से माइनस कर दो, 3 है, तो ये कैंसल, ए कैंसल, बी कैंसल, सी बराबर 4 - 3 1 आ गया। एक बार आप क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी आपका 4 है, तो इसको एक बार क्या करो, बी प्लस सी से माइनस कर दो, तो माइनस कर दोगे 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, बी भी कैंसिल, सी कैंसिल, तो ए बराबर 4 - 2 2 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे सी और ए आ गया, तो ए प्लस सी करेंगे तो कितना आएगा, देखिए सी 1 आ रहा था और ए 2 आ रहा था, तो ए प्लस सी आपका करोगे तो कितना आएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा।
तो ए प्लस सी जब साथ में मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 24 काम करना है 3 के क्षमता से करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 8 दिन में, 8 डेज में। तो आंसर कितना आएगा? 8 दिन। जब ए और से साथ मिलकर काम करेंगे तो पूरे कार्य को, संपूर्ण कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? 8 दिन में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आज का टॉपिक है, जो बेसिक क्वेश्चंस है, कंप्लीट होता है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।